Good morning, students. Today's thought is भाग्य का निर्माण ईश्वर नहीं आत्मविश्वास करता है। मनुष्य का आत्मविश्वास यदि मजबूत है और उसके पास संयम है, धैर्य है, उसके पास उचित मार्गदर्शन है और उसके पास सबसे बड़ा चीज़ है कि उसके पास आत्मविश्वास है और वह कठिन परिश्रम में विश्वास करता है, तो वैसे व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं, वैसे व्यक्ति अपने भाग्य को स्वयं लिखते हैं। ये गाना है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने ये बात कही थी। बहुत सुंदर बात थी कि भाग्य का निर्माण ईश्वर नहीं आत्मविश्वास करता है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द टॉपिक। आज हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। पहले से जो साझेदार चले आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर जिसको ओल्ड पार्टनर कहा जाता है, उनके बीच में यदि लाभ और हानि का बंटवारा होता है, जिसमें कि परिवर्तन होता है, लाभ और हानि के बंटवारे में परिवर्तन होता है, तो फिर इस परिस्थिति में गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है। A change in profit sharing ratio basically implies that one partner is purchasing from another partner। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब बदलाव होता है तो मुख्यतया एक पार्टनर क्या करता है, परचेज करता है दूसरे पार्टनर के शेयर को, द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स प्रीवियसली बिलोंगिंग टू द लेटर। द परचेजिंग और गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट। जो पार्टनर खरीदता है, जिसको गेनिंग पार्टनर कहते हैं, जिस लाभ और हानि के बदलाव से जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज कर जाता है, उसको परचेजिंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर के नाम से भी जानते हैं। तो पार्टनर क्या करता है, परचेजिंग और गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। वह पार्टनर क्षतिपूर्ति देता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर किसको कहते हैं, लाभ और हानि में परिवर्तन होने से जिस पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है, उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहते हैं। तो उस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए गेनिंग पार्टनर क्षतिपूर्ति करता है। किस प्रकार से करता है, बाई पेइंग द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल का उतना जो अमाउंट होता है, गुडविल ऑफ द फर्म, उस अगर पहले से क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं तो उसका वैल्यूएशन करते हैं और फिर गेनिंग रेशियो में या जो भी रेशियो उसके लिए उपलब्ध कराया गया है क्वेश्चन में, उस रेशियो में गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, द गेनिंग पार्टनर शुड पे द, गेनिंग पार्टनर क्या करता है, शुड पे द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दैट शेयर ऑफ गुडविल विच इज इक्वल टू शेयर गेन बाई हिम। For example, suppose X and Y are sharing profits in the proportion of 4:1, 4/5:1/5. If it is decided that in future they will share profits in the proportion of 3:2, 3:2, 3/5, 2/5, it implies that X is selling 1/5 share, and 4/5 minus 3/5 to Y. If the profits of the firm are 1 lakh per annum, X will lose 20,000 and Y will gain 20,000 annually. This must be compensated by Y. This must be compensated by Y by paying X and amount equal to 1/5 of total value of goodwill of the firm. If the goodwill is valued at 2 lakh
rupees 2,50,000, y must pay x 1/5 of 2,50,000, that is rupees 50,000. Such an adjustment is made by passing an adjustment entry wherein y's capital account will be debited and x capital account will be credited with rupees 50,000. इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे। आप यहाँ देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 21, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन दी रेशियो ऑफ 5:4:1, 5:4:1 में ए बी सी का लाभ और हानि का अनुपात है, पहले का पुराना, यानी 5 और 4 9 प्लस 1 10, 5 + 4 + 1 10, 5/10 ए का, 4/10 बी का और 1/10 सी का है। ये उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए बी सी का। इट वाज डिसाइडेड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 9:6:5। अब ये फैसला लिया अप्रैल 2016 से ए बी सी का जो नया लाभ हानि का अनुपात होगा वह 9 + 6 + 5 20, 9/20 ए का होगा, बी का 6/20 होगा और सी का 5/20 होगा। तो ओल्ड रेशियो भी यहाँ दिया है ए बी सी का और न्यू रेशियो भी दिया है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years प्रॉफिट। 3 years का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे और उसके आधार पर गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे 2 years परचेज से मल्टीप्लाई करके। पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आप सीख चुके हैं, तो गुडविल ऑफ द फर्म निकल जाएगा। द प्रॉफिट्स फॉर 2013, 14, 15 एंड 2015, 16 वेयर 48,000, 42,000, 60,000 रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट 13-14 का, 14-15 का, 15-16 का कितना है? 48,000 है, 42,000 है और 60,000 है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए जो जरूरी जर्नल एंट्री है उसको कीजिए। अब यहाँ हम लोग एवरेज प्रॉफिट पहले निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट पास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट है, उसको जोड़ करके डिवाइडेड बाई 3, 48,000 + 42,000 + 60,000 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 50,000 एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे, 2 years परचेज है तो इंटू 2 करके एवरेज प्रॉफिट से 1 लाख, ये गुडविल ऑफ द फर्म हो गया। अब सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ओल्ड रेशियो है ए बी सी का 5:4:1, न्यू रेशियो ए बी सी का 9:6:5। ए का निकालेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके, हम लोग जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला है उसी को लेकर के चलते हैं। ऐसे किसी भी फार्मूले से निकाला जा सकता है, लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो के ही फार्मूला को लेते हैं। ए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो आपका हो गया 1/20 सेक्रीफाइस कर रहा है, चूँकि इसका फ्रैक्शन प्लस में है और हम लोगों ने सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला लिया है। बी के लिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो ये भी फ्रैक्शन प्लस में है इसलिए सेक्रीफाइस कर रहा है पार्टनर। सी के लिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर 2 - 5, तो यहाँ पर -3/20 है, ये फ्रैक्शन माइनस में है, इसीलिए यदि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला लेके चले हैं और फ्रैक्शन माइनस में आता है तो पार्टनर वो सिंबल है कि ये पार्टनर गेन कर रहा है। इसका क्या है? -3/20। तो ये जो माइनस है ये बता रहा है ये पार्टनर गेनिंग पार्टनर है सी। अब देखिए, अब इसके बाद ये तो हो गया आपका सेक्रीफाइस गेन। अब निकालेंगे गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख रुपया है, यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं। इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के लिए क्या करना होगा? ए हैज सेक्रीफाइस्ड बाई, ए हैज सेक्रीफाइस्ड, ही विल बी क्रेडिटेड बाई 1/20 सेक्रीफाइस है इसका। तो देखिए ये ऑफ 1 लाख से आपका गुडविल ऑफ द फर्म था, 5,000 हो गया। बी है सेक्रीफाइस, ही विल बी क्रेडिटेड बाई 2/20, यहाँ है 2/20 ऑफ 1 लाख 10,000।
और सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है 3/20 से ऑफ 1,15,000। अब इसके बाद ये आपका कैलकुलेशन हो गया एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का। अब इसके बाद जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे। जर्नल एंट्री में नियम है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट जर्नल एंट्री का जैसे जनरल का बनाते हैं, डेट, पर्टिकुलर, सेलेफ, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट करके आप फॉर्मेट बना लेंगे। ये पहले से आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं कैसे फॉर्मेट बनाया जाएगा जनरल एंट्री का। उसके बाद ये जो जनरल एंट्री किया जाएगा, यह जो नया अकाउंटिंग ईयर होगा उसके फर्स्ट डेट को होगा, यानी 2016 अप्रैल 1 को अकाउंटिंग ईयर का जब ओपनिंग होगा न्यू अकाउंटिंग ईयर का, उसके फर्स्ट डेट को। 31 मार्च 2016 क्लोजिंग है तो नया अकाउंटिंग ईयर ओपनिंग होगा अप्रैल 1 2016 को, उस डेट को ये जनरल एंट्री होगी। तो डेट भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उस पर ध्यान देंगे। और नियम क्या है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेन कर रहा है सी तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेक्रीफाइस कर रहा है ए और बी टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये 5,000, 10,000 और 15,000 अमाउंट वर्किंग नोट से ले लेंगे। और यहाँ पर बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लिख दीजिए नरेशन में। नाउ इट हैज़ बीन कंप्लीटेड। थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार से आप बनाएंगे क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 22 है, इसमें भी गेन सेक्रीफाइस निकाल लीजिएगा। यहाँ 2 गेन कर रहा है तो दोनों को हम लोग यहाँ जब जनरल एंट्री करेंगे तो डेबिट कर देंगे पी और क्यू को। बाकी सब तरीका वही रहेगा टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 23, ये सारा बन जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब नया टॉपिक पे आइए, ये आपका न्यू टॉपिक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को हम कहते हैं कि एक ईयर का प्रॉफिट जमा होते होते एक बड़ा प्रॉफिट बन जाता है, उसी को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहा जाता है। तो जो रिजर्व्स है बिजनेस का और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाएगा। व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर के लाभ और हानि के अनुपात में बदलाव होगा तो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो हम लोग देखें केस 1 में, when reserves and accumulated profits losses are to be transferred to capital account। जब रिजर्व और accumulated profit को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है तब इसका ट्रीटमेंट क्या हम लोग करेंगे। इफ़ एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देयर आर रिजर्व्स और accumulated profit losses existing in the books of the firm, these should be transferred to partners capital accounts। Capitals are fluctuating or current accounts if capitals are fixed in their old profit sharing ratio। The reason for such transfer is that these reserves and accumulated profits losses have come into existence before the change in profit sharing ratio and hence belong to the partners in their old profit sharing ratio। Following journal entries are passed for this purpose। इसके लिए कौन सा जर्नल एंट्री करेंगे हम लोग। जो भी आपका रिजर्व है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, उन सबों को डेबिट कर दिया जाता है। रिजर्व है, प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट उसके लिए लिखते हैं हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए। यदि किसी प्रकार का कोई वर्कमैन का कंपनसेशन दिया गया है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर एक्चुअल लायबिलिटी। जो एक्चुअल लायबिलिटी देने के बाद, ठीक, कंपनसेशन देने के बाद में क्लेम का वर्कमैन का, उसके बाद यदि कोई रिजर्व बच जाता है डेबिट करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यदि कोई है क्वेश्चन में, या फिर एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू
के बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कंपनसेट करने के बाद जो एक्सेस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बच जाता है, उससे उसको डेबिट करते हैं। ये 4 आइटम को रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग करते हैं जब कैपिटल फ्लक्चुएट करता है, और कैपिटल यदि फिक्स्ड है तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिख कर क्रेडिट में हम लोग लिखते हैं टू ओल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स। और इन सबों को जोड़ करके हम लोग ओल्ड रेशियो में यहाँ सभी पार्टनर के बीच में बांट देते हैं। दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। और इसके बाद जस्ट इसका उल्टा है एक्युमुलेटेड लॉसेज का। एक्युमुलेटेड लॉसेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, और ट्रांसफ़र ऑफ एक्युमुलेटेड लॉसेज, ठीक अभी जो जनरल एंट्री हम लोग किए नंबर 1 में, उसका उल्टा करते हैं। ओल्ड पार्ट्स कैपिटल अकाउंट को यदि फ्लक्चुएट कर रहा है तो डेबिट, और यदि ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर के करेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं ओल्ड रेशियो में। और जितने भी एक्युमुलेटेड लॉसेज हैं उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके एक्युमुलेटेड लॉस के लिए, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो इन सबों को हम लोग क्रिएट करते हैं और इन दोनों को जोड़ करके इसको ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। और ओल्ड रेशियो में पार्टनर के कैपिटल या करेंट अकाउंट में एज पर सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन हम लोग डेबिट कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 24 है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, ये ओल्ड हो गया, ये एक्स वाई जेड का 4/9, 3/9, 2/9। ऑन दैट डेट देयर बुक्स शोड द फॉलोइंग आइटम्स। ये सब आइटम्स है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है आपका 1,20,000 से, जनरल रिजर्व है 45,000 से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट है 90,000 से। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है, ये क्या है, ये एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, नहीं कि एक्युमुलेटेड लॉस है। यदि ये डेबिट यहाँ लिख दिया जाता तो ये एक्युमुलेटेड लॉस हो जाता, लेकिन क्रेडिट लिखा है इसीलिए ये एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व तो जानते ही हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये तीनों एक तरह का है। और ये क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये एक्युमुलेटेड लॉसेज की तरफ उस नेचर का है। तो 3 एक नेचर का है, चौथा दूसरे नेचर का है, डेबिट है। तो अब इसको आप करना है रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लेते हैं एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को। न्यू अकाउंटिंग ईयर का फर्स्ट डेट अप्रैल 1, 2017, फॉर्मेट बना लीजिए जनरल एंट्री का। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कीजिए 1,20,000, जनरल रिजर्व 45,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000। इन तीनों को जोड़ करके और सभी साझेदारों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं। एक्युमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट को डेबिट करते हैं टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। और इन सबों का जोड़ इसको हम लोग क्या करते हैं, इस रेशियो में 4/9, 3/9, 2/9 में बांट देते हैं। 1,75,000, 50,000। और यहाँ पर हम लोग एक नरेशन दे दिए, ट्रांसफ़र ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। अब ठीक इसके उल्टा एक्युमुलेटेड लॉस के नेचर का है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो इसके लिए उसी डेट को
सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्या किए, डेबिट किए। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 90,000। इस 90,000 को ओल्ड रेशियो में, इस रेशियो में 4/9, 3/9, 2/9 में ABC में हम लोग बांट दिए। 40,000, 30,000, 20,000 ट्रांसफर ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का हो गया, ये एक्यूमुलेटेड लॉस का हो गया। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, इसके टोटल से इसके टोटल को घटा के एक ही जनरेंटी में उसका काम कर लेते हैं, वो भी राइट है, करेक्ट है। इस तरह से ये सब टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। इसका जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको आप क्लियर करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन अप टू 25।